Hello, dear students. Today, let's read the lesson The Rich Banker, which is the lesson number 3 of your book. This lesson is about Guru Nanak, who was the founder of the Sikh religion. गुरु नानक जी जो थे वो सिख रिलीजन के सिख जो धर्म है उसके फाउंडर थे. लेट मी शो द पिक्चर. ये रहे गुरु नानक. ये थे गुरु नानक जी. ये सिख जो लोग होते हैं, जो पंजाबी लोग होते हैं, उनके गुरु थे. पहले गुरु, द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख पीपल. और गुरु नानक जी बहुत ज्ञानी थे, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ज्ञान बांटते हुए चलते थे. जहां भी जाते लोगों की भीड़ उनके पास आ जाती थी. Wherever he went, people always gathered around him to listen to him. वो हमेशा लोगों को अच्छी बातें बताते थे. तो ये कहानी भी उनकी ऐसी ही एक जर्नी की कहानी है. जब एक दिन क्या हुआ, वो एक लाहौर सिटी में पहुंच गए थे, जहां पे उन्हें एक आदमी मिला था दुनी चंद नाम का. ये कहानी गुरुजी और दुनी चंद के बीच हुई बातों की कहानी है. तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन द स्टोरी एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू योर बुक. आप अपनी किताबें खोलो और आपकी किताब में पेज नंबर 9 पे चले जाओ. वहां से मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है? Guru Nanak was the founder of the Sikh religion. He was born in Punjab, which means land of the 5 rivers. He travelled from one place to another, teaching the people who gathered to meet him. In the city of Lahore, there lived a wealthy banker named Dunichand. He lived in a beautiful house filled with many valuable things, but throughout the city he was known for his greed and dishonesty. गुरु नानक जी जो थे वो सिख रिलीजन के फाउंडर थे. जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पंजाब में जन्म हुए थे. उनका जन्म जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था. और जो वर्ड पंजाब है, इसका मीनिंग होता है लैंड ऑफ द 5 रिवर्स. मतलब 5 नदियां जहां पर मिलती है उसे पंजाब कहते हैं. 5 नदियों का जो जगह होता है उसे पंजाब कहते हैं. He traveled from one place to another. वो एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह पे सफर करते रहते थे. Teaching the people who had gathered to meet him. लोगों को टीच करते थे, लोगों को बताते थे क्या अच्छा है, क्या बुराई है, लोगों को क्या करना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, how we must lead our lives. These things were taught by Guru Nanak to the people. In the city of Lahore, there lived a wealthy banker named Dunichand. और लाहौर जो एक सिटी है, लाहौर सिटी में एक आदमी रहता था, एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था, जो एक बैंकर था. उसका नाम था दुनीचंद. He lived in a beautiful house filled with many valuable things. But throughout the city he was known for his greed and dishonesty. और वो जो दुनीचंद था वो एक बड़े से बहुत ही सुंदर घर में रहता था, और उस घर में बहुत सारी कीमती चीजें थी, बहुत सारी. लेकिन पूरे शहर में, उस पूरे शहर में वो जाना जाता था अपनी लालच के लिए और बेईमानी के लिए. वो बहुत ही लालची था, बहुत ही बेईमान था. लोगों से वो अपने लालच के कारण, अपनी बेईमानी से लोगों से पैसे लूट लेता था, और इस तरह से वो अमीर हुआ. One day, Guru Nanak arrived in Lahore. एक दिन क्या हुआ कि गुरु नानक जी लाहौर में आ गए. A large crowd gathered to meet the respected teacher. और एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पे जमा हो गई. बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो गए उनकी बातें सुनने के लिए और उनको मिलने के लिए. दुनीचंद heard of Guru Nanak's arrival and rushed to the meeting. और इस बात की खबर दुनीचंद को भी मिल गई. दुनीचंद also heard about the Guru. दुनीचंद को पता था कि ये गुरुजी तो बहुत ही ज्ञानी है, इनसे मिलना चाहिए. तो जैसे ही उसने सुना उनके बारे में, वो भी एकदम मीटिंग के लिए दौड़ गया.
He invited the teacher to the feast and Guru Nanak accepted the invitation. और उसने क्या किया, उसने गुरु नानक को कहा कि आप मेरे घर खाने पे आइएगा, इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ करके उसने उनको इनवाइट किया, अपने घर पे खाने पे बुलाया। और नानक जी ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। दुनीचंद went home and started the preparations for the feast. दुनीचंद वहां से घर चला गया। घर जाने के बाद वो जो फीस्ट था ना, जो खाना खाने के लिए बुलाया था उसने, जो दावत के लिए बुलाया था, उसकी तैयारी में लग गया। He invited the richest and most powerful men of the city. और उसने क्या किया, उस मीटिंग में, उस फीस्ट में, उस दावत में उस शहर के, लाहौर सिटी के जो बहुत ही अमीर, सबसे अमीर और सबसे पावरफुल जो लोग थे उनको बुलाया। He asked his helpers to cook the best of foods and serve it on gold and silver plates. और उसने अपने जो हेल्पर्स थे, उसके जो नौकर थे और जो कुक थे, उनसे कहा कि तुम सबसे अच्छा खाना बनाओगे, सबसे अच्छा खाना तुम बनाना, और इन खाने को तुम गोल्ड और सिल्वर के प्लेट में परोसना। मतलब गोल्ड यानी कि सोना और सिल्वर यानी कि चांदी, मतलब सोने चांदी के बर्तन में, सोने चांदी की प्लेट्स में तुम इसको परोसना, लोगों को देना। When the guests sat down to have the meal, they all agreed that it was magnificent. और जब सब लोग खाने के लिए बैठ गए, बैठने के बाद सब ने जब देखा तो बोला कि यस, ये तो सच में बहुत ही कमाल का था खाना भी, और ये सब जो अरेंजमेंट है वो भी। Now turn to page number 10. अब आप लोग अपने किताब में पेज नंबर 10 पे आ जाइए। When everyone had finished eating, Dunichand turned to Guru Nanak and said, As you can see, I am a wealthy man. If there is anything I can do for you, please tell me. और जिस समय सबने खाना खत्म कर लिया तो दुनीचंद नानक जी के पास गया, गुरु जी के पास, और उनसे कहा कि गुरु जी देखिए, जैसा कि आपने देखा मैं एक अमीर आदमी हूँ, और अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो प्लीज मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं। Guru Nanak looked around the grand house, at the marble walls, the rich carpets, the expensive furniture, the finely dressed guests. गुरु नानक जी ने चारों तरफ देखा, अच्छे से देखा। वो जो बड़ा सा जो हाउस था, ग्रांड हाउस था, उस घर में मार्बल के वॉल लगे हुए थे। उन मार्बल के वॉल्स को देखा, जो नीचे में जो कारपेट बिछाए हुए हैं वो भी बहुत कीमती कारपेट बिछाए हुए थे, उनको देखा। और जो फर्नीचर था, जहाँ बैठने की जो चीजें थी, जो जैसे टेबल कुर्सी जो था, बैठने की चीजें जो थी, फर्नीचर, वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही कीमती। और जो लोग आए थे वहां पे एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, जो गेस्ट आए थे, जो मेहमान आए थे, उन सबको देखा। He then felt in his pocket and took out a packet which contained some needles. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने पॉकेट में हाथ डाला, हाथ डाल के उसमें से एक पैकेट निकाला जिसमें कि कुछ सुई थी, नीडल, जिससे हम कपड़ा सीते हैं ना, वो सुई। तो पिकिंग आउट द स्मॉलेस्ट नीडल ही रिप्लाइड, सबसे छोटा जो उनमें से, उन सुई में से सबसे छोटा जो सुई था, द स्मॉलेस्ट वन, ही पिक इट अप, उन्होंने उठाया उसे और कहा, देयर इज समथिंग यू कैन डू फॉर मी, हाँ कुछ तो है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। और ऐसा कहकर उन्होंने वो नीडल उसे दिया और कहा, कीप दिस नीडल सेफली एंड गिव इट बैक टू मी व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। उन्होंने वो सुई जो थी, सबसे छोटी वाली जो सुई थी, वो दे दिया उसको, दुनीचंद को। देने के बाद उन्होंने कहा कि इस नीडल को, इस सुई को तुम ध्यान से संभाल के रखना, और इसे मुझे अगले जन्म में वापस कर देना, जब हम अगले जन्म में मिलेंगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जब हम मिलेंगे तब तुम मुझे ये सुई वापस कर देना। और इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। With these words, the Guru left. दुनीचंद felt very important. दुनीचंद को लगा कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हूँ। अरे, the Guru had entrusted him with such a special task. और गुरु जी ने उसे
इतना मतलब स्पेशल एक काम दिया है, मैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हूँ. He showed the needle to his wife and repeated what the guru had told him. उसने क्या किया, वो जो नीडल था वो अपनी पत्नी को दिखाया, दिखाकर उसे बताया जो गुरुजी ने कहा था, उसे बताया. उसने कहा कि देखो, गुरुजी ने मुझे ये सुई दी है और कहा है कि इस सुई को मैं संभाल के रखूं और अगले जन्म में जब हम मिलेंगे तो उन्हें ये सुई दूं. To his amazement, she burst out laughing. She said, "Oh, my poor husband, go back to Guru Nanak and ask him how you can take it to heaven with you." लेकिन उसे लगा था कि मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन जैसे ही उसने ये कहानी अपने वाइफ को सुनाई, अपनी पत्नी को सुनाई, वो तो एकदम हंसी से पूरा हंसने लगी जोर जोर से. उसने कहा कि अरे मेरे प्यारे पति, तुम अभी गुरुजी के पास जाओ और उनसे ये पूछो कि ये जो सुई है इसे तुम अपने साथ स्वर्ग कैसे ले जाओगे. इस सुई को तुम अपने साथ कैसे ले जाओगे, ये जरा उनसे पूछ के आओ. दुनिया को समझ में नहीं आया. वो सोचा अरे हाँ यार, मैं कैसे ले जाऊंगा. तो इसलिए वो एकदम दौड़ के गया, फिर से गुरुजी के पास गया. दुनीचंद was confused and he hurried after the guru. गुरुजी के पीछे गया और कहा, गुरु नानक जी. रोका. He called, please tell me one thing before you leave. How can I take this needle with me when I die? उसने कहा कि गुरुजी रुकिए रुकिए, आपके जाने से पहले मुझे प्लीज एक बात बता दीजिए कि ये जो सुई है, ये जो नीडल है, इसे मैं कैसे ले जाऊंगा स्वर्ग में जब मैं मर जाऊंगा तो गुरुजी ने वो जो दुनीचंद था उसकी तरफ ध्यान से देखा. गुरु नानक looked at Dunichand kindly and said, if you cannot take a tiny needle with you when you die, how are you going to take all your riches? उन्होंने कहा कि अगर तुम एक छोटी सी सुई को अपने साथ नहीं ले जा सकते जब तुम मरोगे, तो तुम्हारे ये जो धन दौलत, ये पैसे, ये घर, ये जो फर्नीचर है तुम्हारे पास, इन सब को तुम कैसे ले जाओगे. When you go to the next world, you will only be remembered for the good deeds you have done in this world. उन्होंने कहा कि जब तुम मर जाओगे, जब तुम दूसरी दुनिया में चले जाओगे, तब तुम सिर्फ अपने अच्छे कामों के लिए ही जाने जाओगे. इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ अपने अच्छे कामों के लिए ही याद किया जाएगा. Dunichand thought about Guru Nanak's words and understood the truth in them. दुनीचंद ने उसके बारे में सोचा, बहुत सोचा, और वो समझ गया, अच्छा गुरुजी ने जो मुझे बात बताई है उसकी सच्चाई वो समझ गया. He felt ashamed of his greedy and dishonest ways. और गुरुजी की बातें सुनने के बाद बहुत ही शर्मिंदा हुआ, उसे बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही शर्मिंदा हुआ, क्योंकि वो बहुत ही ग्रीडी था. ग्रीडी मतलब वो बहुत ही लालची था. एंड डिसऑनेस्ट वेज, और उसके जो दो तरीके थे वो बहुत ही बेईमानी वाले थे. वो बहुत बेईमान था और बहुत ही वो लालची था. तो ये उसे पता चल गई ये बात. From that day, he and his wife used their wealth to help the poor. और उस दिन के बाद दुनीचंद और उसकी वाइफ ने अपनी जितनी भी धन दौलत, जितनी भी संपत्ति थी, वो सब गरीब लोगों की मदद करने में लगा दी. उसके बाद से दुनीचंद ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं ये कुछ कर सकता हूँ. नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा. और उसका घमंड जो था वो भी चूर चूर हो गया. इसके बाद से दुनीचंद और उसकी वाइफ दोनों सुधर गए और उन दोनों ने मिलकर क्या किया, गरीबों की सेवा की. तो ये थी स्टोरी, द रिच बैंकर की स्टोरी ये थी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. आप समझ गए होंगे आप लोग. और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं.